गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ओके, स्टार्ट करें। यस मैम। चलो आज थोड़ा वेदांत के बारे में पढ़ते हैं पहले, फिर जो काम दिया है उसको सुन लेते हैं। देखिए वेदांत दर्शन, देखिए आप लोगों की बुक में है, सेकंड यूनिट में मिल गया सबको टॉपिक। पेज नंबर मैम। हिंदी में 54 है। यस मैम। देखिए वेदांत दर्शन जो है, हमें कहें कि इसको शंकराचार्य जी ने दिया है। ठीक है, अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, जैसे मैंने आपको कहा था कि आप लोगों की थोड़ी सी बुक में ना लैंग्वेज ऐसी दे रखी है जिसको आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आने वाली है, तो हम सिंपल लैंग्वेज में इसको करते हैं। फिर मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूंगी, ये गूगल पे है, आप लोग इजिली उस पे क्लिक करना और मिल जाएगा आप लोगों को टॉपिक। तो शंकराचार्य जी हैं जो, उन्होंने मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति बताया। और इसके लिए उन्होंने जो मुक्ति है, एक तरह से हमें कहें कि हमें जो मिलती है वो ज्ञान के रास्ते पर चलकर मिलती है। कि हमें ज्ञान यानी हमें नॉलेज को, उन्होंने कहा है कि इसके रास्ते पे चलकर हमें जो है मुक्ति मिल सकती है। सरिता म्यूट करो बेटा। वो कहते हैं कि जिस, अगर हमें
मनुष्य को अगर जैसे ह्यूमन बींग्स है, अगर उनकी नॉलेज उनको मिल जाती है, जैसे हम कहते हैं ना ज्ञान की तलाश में निकल चुके, जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में बोला जाता है, महावीर जो जैन धर्म के संस्थापक रहे हैं, तो वो भी हमें कहें कि ज्ञान की तलाश में अपने अपने राजपाट को छोड़कर और वो निकल चुके थे। तो वो कहते हैं कि अगर ये ज्ञान की खोज हमें मिल जाती है, ज्ञान हमें मिल जाता है, तो वो उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। और ब्रह्म सत्य जो है, ब्रह्मा जो है, जो ब्रह्मांड है वो ही सत्य है, और बाकी जो सब है वो असत्य है। तो उन्होंने कहा है कि ये जो संसारिक मोह माया है, जैसे हम कहते हैं ना भौतिक चीजें, जो मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं, उसके बिना हमें सुख सुख नहीं लगता। जैसे हम कहें कि हमें एक दिन लाइट ना हो तो हम ये सोचते हैं कि लाइट आएगी तभी हम काम करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि चली गई है, तो हम ये कहें कि जब आएगी तभी हमारा काम होगा। आज तो काम नहीं बना क्योंकि आज बिजली नहीं आई है। हम सारे के सारी चीजों पे ही जो भौतिक चीजें होती हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं, उसी के ऊपर ही डिपेंड रह रहे हैं। हम कहें कि गर्मी लग रही है तो नेचुरल हमें हवा, वो भी हमें गर्म लग रही है, तो हम क्या कहते हैं, एसी चाहिए, कूलर चाहिए, फैन चाहिए। तो ये क्या है, ये कह रहे हैं कि संसारिक माया मोह से मुक्त होना है तो हमें हमें ज्ञान के रास्ते में चलना पड़ेगा। दूसरा, हम कहते हैं आजकल इंसान को अपने आप को जानने का भी टाइम नहीं है। कितने लोग हैं जो अपने आप को जानते हैं, कई बार कहते भी हैं कि सबसे पहले अपने आप को जानो, अपने आप से बात करो। और आजकल अपने आप से बात करने लग जाएंगे तो सारे क्या कहते हैं, पागल हो गए हैं। कहते हैं या नहीं कहते हैं? लेकिन अपने आप से बात करना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने, कई बार हम इतने टेंशन में हो जाते हैं कि हम ना दूसरों की तरफ देखने लग जाते हैं कि ये मुझसे पूछ क्यों नहीं रहा, मुझसे, मैं किसको बताऊं, मैं किसको बताऊं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पहले अपने आप को समझाना बहुत जरूरी होता है। अपने आप के जितने भी डाउट्स है ना, वो आप खुद बोल के बाहर निकालोगे ना, तो वो आधा रिलीफ वहीं मिल जाएगा। तो सेम एज इट इज शंकराचार्य जी ने कहा है कि जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे और उस ज्ञान को नहीं जान पाएंगे, उस शिक्षा को नहीं जान पाएंगे, इसके लिए उन्होंने कहा है कि जो शिक्षा है वो ही मुक्ति दिला सकती है। इसलिए उन्होंने कहा है कि सा विद्या या विमुक्ति, यानी हमें मुक्ति चाहिए तो हमें विद्या के साथ ही, ज्ञान के साथ ही मिल सकती है, और संयम के साथ ही मिल सकती है, यानी अपने आप के साथ मिल सकती है। अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। मीनिंग क्लियर? यस। Yes, ma'am. थोड़ा सा ना स्पिरिचुअल है, आपको ऐसे लगेगा जैसे प्रवचन दे रहे हैं। इस तरह से वेदांत दर्शन है ना, क्योंकि वो उस टाइम की बात कर रहे हैं जहां हम ये कहें कि आज पूरा दौर जो है वो बदल चुका है। लेकिन अगर ये रास्ता हम अपना लेते हैं तो आधी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं। लेकिन हम इन चीजों को आजकल सुनते नहीं है, समझते नहीं है, और हमें ये लगता है कि ओ बाबा बनने से तो बच गए हम। ठीक है, ये थोड़ा सा हम ना मजाक वे में ले लेते हैं, लेकिन अगर इनको हम फॉलो करें तो बहुत कुछ हमें अपने आप को जानने के लिए मिल जाएगा, इस संसार को जानने के लिए मिल जाएगा। यहाँ संसारिक मोह माया को त्यागने के लिए बात की गई है। कहते ना, अगर सारी चीजें छोड़ दी तो फिर हम बाबे बन जाएंगे, बाबा बन जाएंगे, तो फिर जीने का कोई फायदा नहीं रहेगा। लेकिन अब हम इन चीजों के ऊपर बेस्ड नहीं रहेंगे, कि हम इन चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे कि ये चीजें हमें नहीं मिलेगी तो हमारा लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा अगर हम इन चीजों को छोड़कर और सिर्फ एजुकेशन की तरफ देखें, नॉलेज की तरफ देखें, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है इनके एजुकेशन एम्स क्या है। देखो यहाँ आप लोगों की बुक में ना एक स्पिरिचुअल और एक फिजिकल एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन और एक फिजिकल एजुकेशन मिली है आपको। एजुकेशन डिफाइन, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन के अंदर यस। Yes, ma'am. देखिए, स्पिरिचुअल के अंदर तो बात की गई है कि जो वास्तविक चीजें, जो आध्यात्मिक चीजें होती हैं उसके ऊपर, जिसके अंदर पराविद्या, यानी पराविद्या उस
आत्मा परमात्मा की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पर स्पिरिचुअल चीजों की बात की गई है, और अपरा विद्या के अंदर, शिक्षा के अंदर फिजिकल एजुकेशन, यहाँ व्यवहारिक की बात की गई है। क्लियर? यहाँ स्पिरिचुअल की, आध्यात्मिक चीजों की, यहाँ पर हम व्यवहारिक चीजों की बात करते हैं। यहाँ हमने ये कहते हैं कि शिक्षा के द्वारा वे मनुष्य के दोनों पक्ष को विकास करने पर बल देते हैं, स्पिरिचुअल भी और फिजिकल भी। और यहाँ पर हम ये कहें कि फिजिकल जो एजुकेशन आ जाती है उसके अंदर उन्होंने फिजिकल, मेंटल और हमारे करेक्टर के बारे में बात की गई है। और वरण कर्म, यानी हम ये कहें एक तरह से जो वरण, आप लोगों ने सुने होंगे, हिस्ट्री के अंदर बताया होगा, 4 वरण होते हैं, जिसके अंदर हम ये कहें कि हर एक व्यक्ति अपने वरण के अनुसार ही अपने ऑक्यूपेशंस को, यानी अपने बिजनेस को करता है। जिसके अंदर क्षत्रिय वरण आता है, ब्राह्मण आता है, क्षत्रिय आता है, व्यापारी वर्ग आता है और शूद्र वर्ग आता है। तो इसके अंदर उन्होंने 4 वर्ण बताए हैं। 4 वर्ण जो इन्होंने नहीं बताए हैं, जो हम कहें कि वैसे तो वैदिक टाइम से ही ये 4 वर्ण चलते आ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं इन वर्ण कर्म के अनुसार ही लोग जो हैं अपनी शिक्षा को सम्मिलित करते हैं और ज्ञान प्राप्ति करते हैं। क्लियर यहाँ तक? आध्यात्मिक तो आपको, स्पिरिचुअल तो पता ही है, और फिजिकल एजुकेशन के अंदर मैंने आपको बता दिया पराविद्या और अपराविद्या। अपराविद्या के अंदर हमारे वेद आ जाएंगे, जो चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग अपराविद्या के अंदर कहे जाते हैं। अपराविद्या का विषय संसार है, जो कर्ता करण आदि साधनों से होने वाले कर्म, उसके फलस्वरूप भेद वाला, अनादि, अनंत और नदी के प्रवाह के समान अविच्छिन्न संबंध वाला। ये आप लोगों की बुक में दिया हुआ है। तो अपराविद्या ये है। पराविद्या हमारी स्पिरिचुअल से रिलेटेड है, आध्यात्मिक शिक्षा से, जिसके अंदर ब्रह्म विद्या आ जाएगी। ठीक है, क्लियर ये दोनों पॉइंट? यस Yes, ma'am. अब देखिए इसमें इसमें उद्देश्य दे रखे हैं। यहाँ पर शिक्षा के उद्देश्य देखिए, यहाँ पर शिक्षा के उद्देश्य के अंदर इन्होंने वेदांत शिक्षा के उद्देश्य आपकी बुक के अकॉर्डिंग देखती हूँ तो इसमें ब्रह्म ज्ञान, यानी ब्रह्मा को जानने वाला ज्ञान, आत्मविश्वास की बात की गई है। अपने आप में वो, जब हम अपने आप को जानेंगे तो आत्मविश्वास जो है वो बढ़ जाएगा, विकास होगा हमारा। हम आत्मा और परमात्मा के अंदर भेद कर सकते हैं। ब्रह्म व आत्मा में एक है, यूनिटी इन ब्रह्म सोल। इसके अंदर हम ये कहें कि आत्मा और परमात्मा को जब हम जान चुके हैं तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे एक पूरी सोसाइटी के लिए हम ये कहें कि आपस में भाईचारा, ब्रदरहुड की भावना, हम कहें एक दूसरे से प्रेम, एडजस्टमेंट, ये सारी चीजें, समन्वय, इस तरह से आ जाएगा इसके अंदर। लेकिन अगर सिंपल लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे शिक्षा के उद्देश्य के अंदर इन्होंने कहा है, एक तो स्पिरिचुअल आ जाएगा, एक फिजिकल आ जाएगा, यानी आध्यात्मिक पराविद्या और अपराविद्या की बात की गई है, जो हम आप लोग इसको शिक्षा के उद्देश्य में लिख सकते हो। और साध्य उद्देश्य के अंदर आप मुक्ति लिख सकते हो। और इसके अंदर उन्होंने कहा है कि मानसिक विकास, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, नैतिक, मोरल और करेक्टर, और वर्णानुसार ही अपने व्यवसाय को अपनाना। जो वर्ण मैंने बताए हैं आप लोगों को, जैसे ब्राह्मण है तो पंडिताई ही करेगा, जैसे पंडित बनते हैं। सबसे बुद्धिमान हमारी उस वक्त वैदिक समय के अंदर हम कह रहे हैं कि जो पंडित जो आते थे, जो ब्राह्मण जो आते थे, वो सबसे उच्च कोटि के आते थे। फिर जो सबसे बुद्धिमान हम कहेंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये चेंज हो गया। जैसे हम कहें कि पंडित का बेटा जो है वो पंडित ही, मतलब कि बुद्धिमान ही कहलाएगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर एक पंडित का बेटा बहुत ही बुद्धिमान होगा। उस टाइम की बात करें कि अगर वो मूर्ख भी हुआ है, यानी कम बुद्धिमान भी है, तो भी वो बुद्धिमान ही कहला रहा है।
और उसी व्यवसाय को अपना रहा है। और जो हम ये कहें कि जो निम्न जाति का है, शूद्र जाति का है, और वो भी उस वक्त अगर तीव्र बुद्धि का है, लेकिन उसको काम क्या करना पड़ रहा है, अपने व्यवसाय के अनुसार ही उसको काम करना पड़ रहा है। तो ये 4 वर्ण जो उन्होंने कहे हैं कि इन चारों वर्णों के अनुसार ही उसको व्यवसाय जो है वो अपनाना चाहिए। इंद्रिय ज्ञान के अनुसार अपने मन को शुद्ध करना चाहिए, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करनी चाहिए, ठीक है। और इसके अनुसार हमें कहें 6 हमें मतलब कि इसको ज्ञान के द्वारा, शिक्षा के द्वारा इनको इस उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। उनके अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए यानी फिजिकल एजुकेशन, और या अपरा विद्या की बात की है और पराविद्या की बात की है। इन्होंने दोनों स्पिरिचुअल और फिजिकल एजुकेशन की बात की है, जिसके अंदर एक्टिविटी को इन्होंने शामिल किया गया है। व्यवहारिक ज्ञान के अंदर इन्होंने लैंग्वेज ली है, ठीक है, और मैथ लिया है और वर्ण क्रम लिया है। व्यवहारिक कार्य इन्होंने किए हैं, जैसे हम एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर योगा आ जाएगा, व्यायाम आ जाएगा, और ब्रह्मचर्य का पालन आ जाएगा, भोजन आ जाएगा, आसन आ जाएंगे, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल की बात की गई है, जिसको वो डेवलपमेंट कैसे करेगा, साहित्य से करेगा, धर्म से करेगा, रिलीजियस और फिलोसफी यानी दर्शन से करेगा। और इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, कंसंट्रेशन, अटेंशन, मेडिटेशंस, इसके बारे में उन्होंने कहा है कि इन सबको मिलाकर ही अपनी पाठ्यक्रम को, पाठ्यचर्या को इनको शामिल करना चाहिए। और इसके अंदर उन्होंने जो मैंने आपको बताया वर्ण भेद भी उन्होंने बताया, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को अलग अलग कर्मों में उन्होंने कहा है कि डेवलप करना चाहिए, उसी के अनुसार उनको अपना जो व्यवसाय है उसको अपनाना चाहिए। मेन 2-3 बातों पे ही उनकी सारी जो है एजुकेशन आ रही है। एक तो मुक्ति की बात कर रहे हैं वो, और जिससे हम कहें कि हमें मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा शिक्षा और ज्ञान की बात कर रहे हैं, पराविद्या और अपराविद्या की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल और फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। मेन चीजें समझ आ गई ना, ये मेन चीजें ही वो घूम फिर के यहीं पर आ रही हैं। क्लियर है सबको? यस क्लियर मैम। है? किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो बेटा। चलो आगे करते हैं। आगे उन्होंने मेथड्स की बात की हुई है, टीचिंग मेथड्स कौन कौन से होने चाहिए। देखो, एक तो वो सेंस ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं। सेंस ऑर्गन्स यानी हमारी इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। दूसरा उन्होंने आंतरिक उपकरण की बात की है, कर्म इंद्रियों के द्वारा, यानी आंतरिक उपकरण में कौन कौन से आ जाएंगे, यानी अंदर, जो हमारे अंदर से होते हैं, यानी अपने जो भीतर जो टूल्स हैं उनको यूज करना, जैसे मन, हमारा हार्ट कहें उसको। फिर बुद्धि की बात की है, इंटेलेक्चुअल की बात की है, ईगो की बात की गई है, ठीक है, चित्त की बात की गई है उन्होंने। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त को प्रयोग करने के लिए कहा गया उन्होंने। वो कहते हैं कि इसको अगर हम इंद्रिय तो यानी हम अपनी सेंस ऑर्गन्स को तो यूज कर रहे हैं, साथ में इसमें हमें एक्टिव रहना पड़ेगा, तभी हम उन चीजों को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और हमारी इंटेलेक्चुअल पावर क्या करेगी, उन कामों को छांटने में, उनको समझने में, उन चीजों को निकालने में कि कौन सी सही है कौन सी नहीं है। और हमारी ईगो क्या काम करती है, अहम क्या करता है, हमें ज्ञान प्राप्ति करने में हेल्प करता है। और हमारा चित्त क्या काम करता है, हमारी आत्मा को, हमारी सोल को मिलाने का काम करता है। तो अलग अलग उन्होंने बताया है कि हमारी इंद्रियां क्या काम करती हैं, हमारी बुद्धि क्या काम करती है, हमारी ईगो क्या काम करती है, ठीक है, हमारी अटेंशन क्या काम करती है, चित्त क्या काम करता है। चित्त यानी मन ही होता है। ये किस तरह से काम करते हैं, ये किस तरह से ज्ञान को लेते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से हमें मिल सकते हैं। एक तो हमारी
सेम एज इट इज आ जाएगा, सोल आ जाएगी, आत्मा आ जाएगी, जो डायरेक्टली चीजों को हम डायरेक्टली हम चीजों को जैसे नहीं कर सकते, तो उसमें आत्मा जो है वो उसको डायरेक्टली नहीं कर रही है। तो जैसे हम कहते हैं ना, हमारी शुद्ध रूप से हमें जानना उसमें हेल्प करती है। ठीक है, हमारी इंद्रियां हेल्प करती हैं, सेंस ऑर्गन्स जो है वो हेल्प करती है, हमारे वेद हेल्प कर रहे हैं, हमारे ग्रंथ हमें समझने में हेल्प कर रहे हैं, हमारे एक्सपीरियंस, हमारी लॉजिकल थिंकिंग्स, ठीक है, हमारी बुद्धि यानी इंटेलेक्चुअल पावर, हम इन सभी चीजों को इन चीजों से हम जान सकते हैं, ये सोर्सेज हैं हमारे। तो देखा जाए तो हमारी सेंस ऑर्गन्स जो है उसके बिना पॉसिबल नहीं है, हमारी बुद्धि के बिना पॉसिबल नहीं है, हमारे सेल्फ एक्सपीरियंस के बिना पॉसिबल नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि हर चीज को डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम, अजम्पशंस कर रहे हैं उसके अंदर, हम मान्यता मान रहे हैं, हम अनुमान मान रहे हैं उसके अंदर, शब्दों के द्वारा कर रहे हैं। ये क्या है, ये सारे सोर्सेस बताए हैं उन्होंने। फिर वो कह रहे हैं कि इसके स्टेप कौन कौन से होते हैं। इसके अंदर 3 तरह के उन्होंने स्टेप बताए हैं। एक तो सुनकर, सबको पता है सुनकर, जिसे हम वेद सुनते हैं, ठीक है, उपनिषद होगी, गीता होगी, ब्रह्मांड हो गया, जो ब्राह्मणों के द्वारा उच्चारण हो गया वो हो गया। और हम ये कहें कि खुद उसका पढ़कर हमें या सुनकर हमें ज्ञान लेना होता है। फिर है मनन, यानी अपने उसको सुनकर, अध्ययन कर कर, एक्सपीरियंस कर कर, उसको अपना कर, उसके बारे में थिंकिंग कर कर, सोच कर, समझ कर, और डेली उसका यूज कर कर, ये आ जाएगा इसके अंदर। कौन कौन से ज्ञान प्राप्ति के, कौन कौन से नॉलेज के कौन कौन से स्टेप हैं। फर्स्ट आ जाएगा सुनते हैं हम, दूसरा हम अपने अंदर अप्लाई करते हैं उसके अंदर, थर्ड हम उसके अंदर कहें कि डेली प्रैक्टिस करना, एक्सपीरियंस करना उसके अंदर। फिर हम ये कहें कि इसके अंदर वो कह रहा है डायरेक्टली हम क्या करते हैं, हमारी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, सेंस ऑर्गन्स का यूज कर रहे हैं, और फिर प्रीवियस नॉलेज का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, प्रीवियस नॉलेज टू न्यू नॉलेज की तरफ जा रहे हैं हम। थर्ड हम कहें कि हम ऑडियो विजुअल जो चीजें हैं उनको यूज कर रहे हैं, किसी का सुन रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, और हम उसका सेल्फ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फिर हम ये कहें कि डिस्कस कर रहे हैं और इंटेलेक्चुअल थिंकिंग कर रहे हैं। और इसके अंदर हम कहें कि इस तरह से हम सोच समझकर हम सत्य की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर डिसिप्लिन की बात की गई है इन्होंने कि डिसिप्लिन कैसे होता है। डिसिप्लिन हम ये कहें कि अपने आप पर ध्यान केंद्रित कर कर, अपनी इंद्रियों के द्वारा काबू कर, मतलब कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर कर, और हम ये कहें कि बच्चा जो है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करेगा, अपना ध्यान लगाएगा, कंसंट्रेशन करना, अपने आप पर कंट्रोल करना। और हम ये कहें कि जब बच्चा जो है अपने आप पर कंट्रोल कर लेता है, अपनी इंद्रियों पर, अपने आप पर कंसंट्रेशन करना शुरू कर देता है, तो वो अपने आप ही एक तरह से डिसिप्लिन में आ जाता है। अब हम ये कहें कि हमारा मन ही नहीं टिक रहा, हम ध्यान ही नहीं लगा रहे, हम कभी इधर की बातें सोच रहे हैं, कभी उधर की बातें सोच रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हम कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे। हमारी चीजें, हम जिस चीज को देखना चाह रहे हैं वो चीज तो हमने नहीं देख रहे, जिससे हमारी नॉलेज इंक्रीज हो रही है। हम कई बार क्लासरूम में देखा होगा ना, बच्चे इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं, और जहाँ टीचर पढ़ा रही होगी या कुछ शो कर रही होगी, दिखा रही होंगी, तो वहां नहीं देखेंगे, बाहर की चीजों को देखना शुरू कर देते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि डिसिप्लिन तब आता है जब हम खुद पे कंट्रोल करना, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं, उन पे काबू पा लेते हैं, हम खुद पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो वो अपने आप ही डिसिप्लिन हो जाता है। क्लियर? Yes, ma'am. किसी को डाउट है? No, ma'am. आगे आता है टीचर। टीचर कैसा होता है, इसमें टीचर एक तरह से हमें कहें कि एक गाइड करने वाला, और
एक ग्रेट पर्सनैलिटी वाला, उसके अंदर सारी चीजें होनी बहुत जरूरी है, तभी वो एक तरह से कुशल अध्यापक जो है दूसरे अपने जो स्टूडेंट है विद्यार्थी है उसमें सही गुणों का विकास जो है वो कर पाएगा। तो ग्रेट पर्सनैलिटी की बात की गई है जिसके अंदर हम ये कहें कि गुरु को सब ज्ञान होना, अनुभूति होना, चरित्रवान होना बहुत जरूरी है, जिससे हम ये कहें कि बच्चों को सही गाइड कर सके और उनको धर्म की शिक्षा दे सके, और इस तरह से हमें कहें कि बच्चों को शिक्षा दे सके जैसे संसारिक चीजों की, सुख दुख की, और भेद करने की, मतलब कि डिफरेंसेस वो बच्चों को बता सके। और फिर इसमें स्टूडेंट रोल आ जाएगा, स्टूडेंट कैसा होना चाहिए। और इसमें हम ये कहें कि देखा जाए तो सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो सभी समान होते हैं स्पिरिचुअल वे से, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल वे से देखें, फिजिकली हम देखें तो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इसके अंदर हम ये कहें कि ऐसे हो जिसके उनको प्रैक्टिकल नॉलेज हो, और जब वो चीजों को समझ जाएंगे, अच्छी तरह से उनको नॉलेज हो जाएगी, तो वो क्या है, वो अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकेंगे। तो इसके लिए उसको क्या होना चाहिए, इसके अंदर फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल अलग अलग डिफरेंसेस जो हैं वो बच्चों के अंदर दिखाई देते हैं, लेकिन उनके बाद भी बच्चों को स्पिरिचुअल वे से हम एक दूसरे से अलग नहीं देखते, एक दूसरे से समान रूप से देखते हैं। तो जो विद्यार्थी है उसके अकॉर्डिंग अगर हम कहें कि जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने यही कहा है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं एजुकेशंस के साथ या व्यवहारिक रूप से, या हम ये कहें तो वो बच्चों को समझाने और उनका अंत करना जरूरी हो जाता है। फिर है स्कूल कैसा होना चाहिए। स्कूल के अंदर हम ये कहें कि एक तरह से बाहरी शोर शराबे से दूर होना चाहिए, और जिससे बच्चे जो हैं उनमें पढ़ने की ललक हो और ज्ञान लेने की इच्छा हो उनके अंदर, और वास्तविक चीजों से ज्यादा सीखें बच्चे। तो ये उन्होंने उन्होंने बताया कि स्कूल जो है वो इस तरह से होना चाहिए। तो ये कंप्लीट हो गया आपका वेदांत दर्शन। मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, आप लोग यहाँ से ले लेना। और इजी है, लैंग्वेज इजी है, समझना इजी है आप लोगों को। मैम हम लोगों का एग्जाम अगस्त में कंफर्म है भेजने से? अभी तक तो कंफर्म है बेटा। 12/8/23 बोल रहे सर, 12/8/23। मैंने भेज दिया है, आप लोग देख लेना। पहुंच गया? मैम अच्छा हाँ, क्लास वाले वेदांत का। चलो ठीक है, बाकी मैं कल सुनती हूँ, और एक आधा टॉपिक जो है वो कल फिर हम कर लेंगे। कल हम आइडियलिज्म करने वाले हैं, ठीक है। जो एक बार मैंने कराना है ना वो देख लेते हैं, वो करवा देते हैं फिर, ताकि आप लोगों के डाउट्स भी जो है वो बच्चों के क्लियर हो जाए, टॉपिक भी हो जाए बच्चों का। ठीक है, कल आप लोगों को मैंने काम दिया था वो तो करके आए होगे सभी। Yes, ma'am. यस कितने बच्चे करके आए हैं, सही सही बताना। ट्रेडिशनल अप्रोच और वही तो थे हमारे। कल सब ना लर्नर ड्राइवर अप्रोच करके आना, अधिगम कर्ता चालित उपागम। पेज नंबर मैम। पेज नंबर 108। इजी है, सेम ही पॉइंट है तो इजी रहेगा। लर्नर ड्राइवर अप्रोच सभी बच्चे करके आना कल।